यार आप उतार दिए हैं ना, हाँ जी। तो अभी चढ़ाने का और नहीं है। अगर नीलम किसी के बॉडी पे इनकेस वो बोल रहा है कि मुझे 1 मिनट रुको बात करने को, तो अगर इनकेस वो अपने से निकाल दिया, बॉडी रजिस्ट नहीं कर रहा है, उसे फील हो रहा है कि मेरा मेरा मार्केट डाउन चल रहा है, या ऐसा फील हो रहा है कि मतलब थोड़ा सा तनाव टाइप अनुभव हो रहा है। अगर कोई ओरिजिनल पत्थर होता है, जैसे आपका वाला बहुत मतलब पुराना पत्थर है और बहुत मतलब बहुत बड़ा स्ट्रांग पत्थर है ना, हाँ जी। तो वो बॉडी रजिस्ट करने के लिए 35 दिन का टाइम लगता है। उससे पहले विधान के साथ पहनना है, विधान के साथ उतारना है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। और अभी जो उसको लग रहा है, ये लगना यानी बॉडी में जो भी रिएक्शन होना वो स्वाभाविक है, ये कोई नया नहीं है। अभी सभी कुंभ राशि वालों के साथ ये चल रहा है। तो अभी कुंभ राशि में एक तो शनि डैमेज है, साथ में शनि और सूर्य का अभी 13 तारीख से और कंजक्शन होना है। ये ऑलरेडी मैं राशिफल में बोल दिया हूं कि कुंभ वाले के ऊपर एक तो शनि माने ठंडा बर्फ, ड्राई आइस, मतलब बॉडी का नेचुरल ठंडा है। ऊपर से सूरज माने आग और गर्म, तो दोनों का हॉट एंड कोल्ड इफेक्ट होना। तो कुंभ राशि का अभी सोच लीजिए 1 महीना 1.5 महीना तक ये इफेक्ट रहेगा। पैर में मुचकना, मसल पे थोड़ा सा खिंचाव होना, कमर में दर्द होना, सर भारी लगना, काम में इच्छा नहीं लगना, और हाँ, तो इस प्रकार का ये जनरल इम्पैक्ट कुंभ वालों को रहेगा। पड़े रहने का इच्छा होना, काम नहीं करने का इच्छा होना, ये नेचुरल इम्पैक्ट, हाँ नेचुरल इम्पैक्ट है। कि वो अंगूठी डाला है तब से ही ऐसा। ना 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 ना, अंगूठी का ये इफेक्ट नहीं है। अंगूठी का इफेक्ट होने के लिए कम से कम 35-40 दिन 45 दिन का टाइम लगता है, तब जाके कोई भी चीज बॉडी में ऑब्जर्व करता है, बॉडी का एनर्जी को रिसीव करके फिर उसको मैनेज एंड कंट्रोल करता है। तो इसमें उसमें अंगूठी का कोई कारण नहीं है। उसका अभी मैक्सिमम कुंभ राशि वालों का ये नेचुरल फीलिंग्स है। इवन कुंभ लग्न जो राशि नहीं है, लग्न वालों का भी किसी का पैर टांग में मतलब मोच आ गया, ऐसे ही खड़े थे मोच आ गया, चढ़ रहे थे मोच आ गया, सर भारी लगना, रुचि नहीं होना, खाने का इच्छा नहीं होना, पड़े रहना, और कभी कभी तनाव हो जाना, बिना कारण मुंह सुखा के बैठे रहना, मुंह सूख जाना, लार सूख जाना। अरे बाबा, ये चालू कब? है बोलिए। अब कब पैदा हो? नहीं, अभी पहनाना नहीं है, और अगर खोल दिए हैं तो अभी नहीं पहनाना है। थोड़ा सा रुक जाइए, हड़बड़ी मत करिए, ठीक है। एक तो प्योरली शनि का महादशा उसका स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी 1-2 महीना और बाकी है ना। अभी गुरु बृहस्पति का राहु में चल रहा है, और पहनाने के समय मेरे दिमाग में भी आया था बात, लेकिन बोला कि चलो 7.5 के कारण अगर जब है तो करा लेते हैं, बाद में समय होगा नहीं होगा, योग लगा है तो ठीक है। लेकिन अभी अगर उतार दिया है तो पूरा शनि को घुसने दीजिए, शनि महादशा इन करेगा, तब जाके दोबारा से थोड़ा सा पूजा प्रार्थना कर लेंगे हल्का कुछ, और उसके बाद पहनेंगे। नहीं है कि पहनना जरूरी है। नीलम को पूजा भी किया जा सकता है घर में रख के, तो भी कुछ ना कुछ रिजल्ट देता है। बहुत सारे पत्थरों को तो पूजा भी की, मतलब एज ए भगवान उसको माना जाता है, देवता जैसे माना जाता है, ग्रहों जैसे माना जाता है। तो वो उनको सम्मान देना है, असम्मान नहीं करना है, भाव भक्ति रहना है ना। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। कुंभ वालों को ये सूर्य का गोचर तक थोड़ा सा सावधानी बहुत ज्यादा मेंटेन करना है, और उसके साथ मीन वालों को भी इस प्रकार का इम्पैक्ट, द्वादश में सूर्य और शनि का युति होना, ये एक स्वाभाविक इम्पैक्ट है। कई प्रकार के तनाव होना, कमर में दर्द आना, मोच हो जाना, देखिए बात जनित मतलब वायु लॉस हाउस में, तो मीन वालों को भी इफेक्ट है, कुंभ वालों को भी इफेक्ट होगा। ये फिजिकल लेवल पे। मेंटल लेवल पे अगर राशि है, अगर लग्न है, कुंभ लग्न, मीन लग्न, फिजिकल इम्पैक्ट आएगा, स्पेशली लोअर लिम्स मसल्स, कमर से नीचे तक का, लेफ्ट लेग सबसे ज्यादा चांस है इफेक्ट होना। और मीन लग्न राशि तो बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर में आएगा फिजिकल लेवल पे भी, क्योंकि आगे से राहु, पीछे से शनि, और जितना जितना क्लोज कंजक्ट दोनों, राहु इधर आ रहा है, शनि इधर जा रहा है, तो दोनों का कंप्रेशन होना तो पूरा स्वाभाविक दिख रहा है। तीसरा यह है कि हॉट एंड कोल्ड का इफेक्ट रहेगा, तो इस दौरान किसी का सर्दी खांसी होना, किसी के ऊपर सर्द गर्म जैसे बीमारी होना, अम्लपित्त जैसे समस्या होना, तनाव जनित हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, सोचने समझने का बुद्धि में कमी होना,
निर्णय ले पाने का क्षमता में कमी होना, अति उग्रता होना, दोषारोप करना, इस प्रकार के टेंडेंसी आना, ये स्वाभाविक विषय बिंदु है। इसमें कोई वरीड होने का नहीं है, या इसमें जाके नीलम विलम पहन लो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। और ये टाइम में इसका रेमेडी यही है कि एक ही है वो, दैट इज पीपल वृक्ष का परिक्रमा, छायादान और हनुमान चालीसा का जलपान, तैलमर्दन, कमर से नीचे तक का तैलमर्दन। वो एक सनी ऑयल हम लोग बनाते हैं, उसमें शमी वृक्ष का पंचांग लगा के और अकवन का, अर्क का, तो वो भी आप लगा सकते हो। तो उसका भी उपयोग बड़ा सहज है। इतना चीज लेके धीमी आंच में उसको पकाना पड़ता है। तिल का तेल और उसमें लौह भस्म ऐसा करके उसमें डाला जाता है। आयुर्वेद का ये है, तैलार्णव पुस्तक में ये मिल जाएगा। और ये इसको बोलते हैं सनी बात, एक स्पेशल बात रोग है, ठीक है। उसमें बुखार भी होता है, कमर दर्द भी होता है, गांठें फूल जाते हैं। आपका सबका होगा, ऐसा डरा नहीं रहा हूं मैं, केवल आयुर्वेद में जो लिखा है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो ये ऑयल उसके लिए स्पेशल बनाया जाता है। तो वो ऑयल ऑलरेडी मेरे पास प्रिपेयर्ड है, ज्यादा नहीं, तो उसको लगाना है। उसमें पंचगव्य का भी भावना दिया जाता है, तो वो इफेक्टिव रहेगा। लेकिन आप जितना है उतना करो, ऐसा नहीं कि सब मिलाओ, एकदम आयुर्वेद का ज्ञान लेके एकदम बैठ गए बेटा वैद्यराज बनने के लिए, नहीं। जितना याद आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, उतना करके भी लगा दो, काम में आएगा। रेड ऑयल का ऑलरेडी वीडियो छोड़ दिया हूं, उसको भी देख के फॉलो करिए, काम में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा ओरिड होने का विषय नहीं है। एक्यूप्रेशर पेड जरूर ले लेना। एक्यूप्रेशर का मैं दिखा दे रहा हूं कैसा वाला लोगे। ये वाला एक्यूप्रेशर पेड है, इसके ऊपर चढ़ना है 15 मिनट तक। पूरे सारे नस नाड़ी आपके बॉडी के ऊपर से सर से लेकर तक सारे एक्टिव हो जाते हैं, तो बात जनित जो भी है वो निकल जाता है। अभी मेरे पास लकड़ी अवेलेबल नहीं है, प्लास्टिक का ही अवेलेबल है। आप लोगों को कहीं से मिल जाए तो खरीद लो, ऑनलाइन मंगाना है मंगा लो। मेरे पास प्लास्टिक का ही अवेलेबल है। करीब मेरे जो क्लिनिक है उसमें 150-200 पीस गिरा हुआ है। आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर देना, आप तक पहुंच जाएगा। और दूसरा इसमें द बेस्ट वन इफेक्टिव इज, जिस कुंभ मीन वालों को, अभी मकर को होने का चांस कम है, लेकिन मकर धनिष्ठा का ज्यादा चांस है। ये वाला एक रिंग ले लीजिए, ये 2 रिंग, ठीक है। ये भी ज्यादा पीस अभी नहीं है मेरे पास, और आप लोग ऑर्डर करोगे तो 10 तारीख आज हो गया ना, हाँ, तो कल तक, परसों तक, हाँ, मिल जाएगा। तो जिसका पैर में दर्द है, देखो ये पॉइंट बता दे रहा हूं, ये 2 पैर है, ये वाला दिख रहा है ना, ये 2 पैर, ये 2 हाथ, ये सर। किसी किसी का सर दर्द भी हो सकता है, सूरज घुस रहा है, ठीक है, कुंभ में, तो ऑर्बिन में भी घुसेगा, तो यहां दर्द देगा। तो आप कोई भी पेन उठा लो एक्यूप्रेशर के लिए, पेन या की रिंग या समथिंग हार्ड एलिमेंट, और उसको ऐसे दबाते रहिए, बढ़िया काम देगा एक्यूप्रेशर में, ठीक है, सर दर्द में लाभकारी। पैर में ये जॉइंट्स पेन है, अपर लेवल पेन है, तो ये रिंग लेके इसको आप ऐसे रोलिंग करिए। जॉइंट ये नी में पॉइंट है, ये वाला नी हो गया, तो नी में इसको ऐसे रोलिंग करिए 15, 7, 10 मिनट तक। ऐसे लगा के नहीं रखना, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप ऑफ हो जाएगा। कमर दर्द इसमें काम नहीं देगा, उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंटर चाहिए, वो मेरा अंदर रह गया। यहां भी जिसका ये लोअर लिम्स, लोअर बेली के ऊपर अगर पेन बन रहा है, या 6 पॉइंट यहां से लेके 6 पॉइंट्स है, प्रोस्टेट ये वगैरह वगैरह से लेके लोअर हिप जहां से टेल बोन गया, तो उसके आगे वाला जितने ऑर्गन्स हैं, तो उसको यहां आप रोलिंग प्रेशर दे सकते हैं। तो ये, और इसमें भी बहुत ज्यादा, क्योंकि निम्न बात होता है, कमर से नीचे के तरफ उसका दर्द का मात्रा बढ़ता है। तो आप इस प्रकार का उपयोग, जिनके पास अवेलेबल है, नहीं तो एक्यूप्रेशर वालों से ऑर्डर कर लोगे, ऑनलाइन सब चीज सब जगह में मिलता है, ऐसा नहीं कि हमारे पास ही है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, काम में आएगा। तो सनी तेल बता दिया, और बाकी जो रिचुअल्स है उसको तो करना होगा ही, तो ये सारे काम में आएंगे। और 100 बीमारी का एक इलाज, कम से कम 11 किलोमीटर का चलना पॉसिबल नहीं है, मत करो। 1 किलोमीटर चल लो, 5 किलोमीटर चल लो, फील्ड में 1 किलोमीटर का फील्ड ले लिया, 11 राउंड मार लिया, ठीक हो जाएगा। जितना ज्यादा चलोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। टेक्निक क्या है,
जितना ज्यादा चलते हैं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते हैं उतना ऑक्सीजन आता है, जितना ऑक्सीजन बॉडी में आएगा उतना ब्लैक एनर्जी बॉडी से दूर होगा, शनि जनित मानसिक तनाव पीड़ा दूर होगा। पड़े रहोगे और फंसोगे बेटा। जो लोग भी मकरू वालों को भी उस समय बताया था, उस जिस समय उनका पीक पीरियड था, चलोगे नहीं, पड़े रहोगे कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, पड़े हैं, मेरे को काम करने का इच्छा नहीं रहा, पड़े रहे, बिना फालतू का तनाव है, पड़े हैं, काम करने का इच्छा नहीं है, पड़े हैं, शनि बाबा उतना धुलाई करेगा। उठो, निकलो, भागो, चलो जाओ, ऑक्सीजन लो। अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग बहुत जरूरी, नाइट वॉकिंग तो और जरूरी। क्लियर? ठीक।